व्यापारी अपने दिमाग से भी बहुत तेज था। वह किसी भी हीरे को बड़ी आसानी से पहचान सकता था, बड़ी आसानी से पहचान कर उसकी कीमत को बता दिया करता था। एक दिन हीरे के व्यापारी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह अपनी पत्नी से बोलने लगा कि शायद मेरा अभी अंतिम समय आ गया है। तुम ऐसा करना कि अपने खर्चे के लिए इन हीरों में से बेचकर कुछ रुपया ले लेना, जिससे तुम्हारा अपना घर चल जाए। और व्यापारी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हीरे के व्यापारी की पत्नी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि हीरे की कितनी कीमत हो सकती है। फिर कुछ दिनों के बाद हीरे के व्यापारी की पत्नी बाजार में गई। एक आदमी मिला और उससे पूछा कि इसकी कीमत मुझे कहाँ मिल सकती है। वह आदमी बताने लगा कि मुझे नहीं पता कि इस पत्थर की क्या कीमत हो सकती है। जब काफ़ी दिन बीत गए, वह एक व्यापारी की पत्नी को घूमते काफ़ी समय हो गया था। व्यापारी की पत्नी लोहे बनाने वाले के यहाँ चली गई और उसने कहा कि इसकी क्या कीमत दे सकते हो। उसने कहा कि यह किसी भी काम का नहीं है, यह तो सिर्फ एक पत्थर है। इसे चाहो तो तुम फेंक दो, लेकिन इससे कोई कीमत तुम्हें नहीं मिलेगी। व्यापारी की पत्नी थोड़ी उदास हुई। उसे लगा कि अब क्या होगा हमारा, क्योंकि उनके पति सिर्फ उनके लिए यही छोड़ गए थे। और इस तरह कुछ दिन और बीतने के बाद वह एक सुनार के पास गई। सुनार ने कहा कि इसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत है और मैं इसकी कीमत तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि हीरे बहुत ही अनमोल हैं। इसकी कीमत देना लगभग नामुमकिन है। फिर व्यापारी की पत्नी को समझ में आ गया कि उसके पति उसके पीछे करोड़ों की संपत्ति छोड़ गए हैं, यानी कि उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं चलाना पड़ेगा।